जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 2 का टाइटल है जी रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है जी, हमने आज देखना है कि रियल नंबर कौन से होते हैं। रियल नंबर जिसको हम कहते रहते हैं रियल नंबर है, लेकिन हमें पता नहीं होता कि इसमें कौन कौन से नंबर आते हैं। रियल नंबर जो होता है ये सेट होता है नेचुरल नंबर का। काफ़ी सारे नंबरों का ये सेट होता है, यानी मजमूआ होता है, कलेक्टिव। काफ़ी सारे नंबर को कलेक्ट करते हैं फिर बनते हैं रियल नंबर। सबसे पहले आते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो होते हैं ये आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में 7-8 में। नेचुरल नंबर जो होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 अप टू सोन इन्फिनिटी तक जाते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं जी होल नंबर। नेचुरल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं n से, होल नंबर को w से। होल नंबर कहाँ से कहाँ तक होते सारे नेचुरल नंबर या, लेकिन स्टार्ट में क्या आ जाता है 0 1 2 सो। उसके बाद आते हैं इंटीजर। ये तो नेचुरल नंबर में सारे पॉजिटिव नंबर आ गए, होल नंबर में भी पॉजिटिव नंबर आ गए और साथ 0 आ गए। जब इंटीजर आते हैं इसमें होल नंबर भी सारे आते हैं, नेचुरल नंबर भी सारे आते हैं और साथ उनके नेगेटिव भी आते हैं, जिस तरह 0 +1 -1 +2 -2 तो ये चलते जाते हैं। उसके बाद आते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर जो होते हैं ये वो नंबर होते हैं जिसको हम p और q की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी 5/4 2/4, यानी सारी फ्रैक्शन जो होती है वो होती हैं रैशनल नंबर। ठीक है जी। उसके बाद आते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम p और q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। रैशनल नंबर वो होते हैं इर्रेशनल नंबर जिसको हम p और q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसमें आते हैं जी स्क्वायर रूट वाले नंबर, पॉइंट वाले नंबर 2.5, इस तरह के नंबर आते हैं जो उनसे चलते जाते हैं। अब इसको अगर हम एक सर्कल की शक्ल में लिखें ना, जो रैशनल और इर्रेशनल नंबर होते हैं इनका एक सेट होता है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। ठीक है, अब रियल नंबर इनमें से कौन से होते हैं? सबसे पहले नंबर आते हैं नेचुरल। सबसे पहले नंबर आते हैं नेचुरल, उसके बाद आते हैं होल, उसके बाद आते हैं इंटीजर, उसके बाद आते हैं रैशनल और इर्रेशनल। इन सब का जो सेट होता है ना वो होता है रियल नंबर जी। तो रियल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं? रियल नंबर में नेचुरल नंबर आते हैं, होल नंबर आते हैं, इंटीजर्स आते हैं, रैशनल नंबर आते हैं, इर्रेशनल नंबर आते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि रियल नंबर कौन कौन से नंबरों से मिलके बनते हैं। ठीक है, अब हम इसकी एक्सरसाइज पे चलते हैं, एक्सरसाइज 1.1, और इसमें हम स्मार्ट सिलेबस के क्वेश्चन देखेंगे कौन कौन से हैं जी। तो हम एक्सरसाइज 2.1 पे हैं। इसमें जो स्मार्ट सिलेबस के क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है, क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 4 6 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है, 4 कंप्लीट है, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 और 3। आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 करना, 2 करना, 3 करना, 4 5 हमने लेक्चर में जी। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है आइडेंटिफाई रैशनल और इर्रेशनल नंबर, यानी ये दिए हुए नंबर, इनमें से हमें बताना है कि रैशनल नंबर कौन सा और इर्रेशनल नंबर कौन सा जी। मैंने अभी शुरू में आपको बताया था रैशनल नंबर वो होता है जिसको हम p और q की फॉर्म में यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इर्रेशनल नंबर वो होता है जिसको हम p और q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, यानी ये देखो किसी नंबर का हम स्क्वायर रूट लेते हैं 2, स्क्वायर रूट 2 आता है जी 1.4, इसको हम फ्रैक्शन में इस तरह लिख सकते हैं 2/3 1/2। 1/2 को अगर हम पॉइंट में भी लिखें तो 0.5 आता है। अगर हम इसको इस तरह करके लिख सकते हैं ना पी क्यू की फॉर्म में, तो ये होता है रैशनल नंबर। जबकि इस केस में हम इसको 1.4 को हम इस तरह पी क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये है इर्रेशनल नंबर
जी। और पाई जो है ये स्पेशल केस है, ये भी इरेशनल नंबर होता है क्योंकि ये 3.14 जाता रहता है। अब आप कहेंगे कि इसकी तो वैल्यू होती है 22/7, तो ये तो रैशनल नंबर हुआ, लेकिन ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये इसकी क्लोज वैल्यू है। एग्जैक्ट वैल्यू पाई की बहुत लंबी है, 3.1414516 सो चलती जाती है। ये जो इसकी पाई की एग्जैक्ट वैल्यू अभी तक किसी को भी नहीं पता। ये जो 22/7 इस तरह एक दो फ्रैक्शन में और होती है पाई की वैल्यू, ये इसकी रियल वैल्यू नहीं होती, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होता है। इसलिए पाई क्या है, इरेशनल नंबर। और इसमें देखते हैं स्क्वायर रूट 3 को भी हम पी और क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि इसका स्क्वायर रूट पॉइंट में है। ये भी क्या हुआ, 1/6 लिखा हुआ पी और क्यू की फॉर्म में स्क्वायर रूट 29 को जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो पॉइंट में आएगा, ये क्या होगा, 15/6। ये भी क्या है, रैशनल, ये भी फॉर्म में लिखा है। उसके बाद है 7.25, इसको भी हम फ्रैक्शन में इस तरह करके नहीं लिख सकते, तो ये क्या, इरेशनल। आपको मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ इरेशनल नंबर। तो जितने भी स्क्वायर रूट होते हैं ना, जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, वो सारे इरेशनल होते हैं, जैसे 3, स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर रूट 5। लेकिन अगर आप स्क्वायर रूट 45 लेते हैं तो ये इरेशनल नहीं होता, तो 5 आ जाता है, इसलिए ये इरेशनल नहीं होता, ये बन जाता है नेचुरल नंबर। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर हम 2 पे आ गए। इस स्टेटमेंट में वो कहता है कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू डेसिमल, यानी ये जो फ्रैक्शन में लिखते हैं उनको डेसिमल में लिखते हैं। बच्चा क्या करता है, पेपर में वैसे आते नहीं है, लेकिन अगर आ जाए तो बच्चा क्या करता है, कैलकुलेटर खोलता है, 57 को 8 से डिवाइड करके आंसर लिख देता है 4.75। तो बच्चा क्या करता है, कैलकुलेटर निकालता है, 57 को 8 पर डिवाइड करता है और आंसर लिख देता है 7.125। और एग्जामिनर देखता है, कोई एक नंबर दे देता है, कोई क्रॉस मार देता है। वो क्यों मारता है, ये उसने किया हुआ है डायरेक्ट, इसको उसने सही पूरे प्रॉपर तरीके से डिवाइड नहीं किया। तो जब भी आपको ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आएगा पेपर में, तो आपने इसको पूरा प्रॉपर डिवाइड करना है। ठीक है जी, डिवाइड करने का तरीका आपको 7-8 में किया होगा आपने डिटेल में जी। जो सा डिनोमिनेटर होता है वो बाहर आता है और जो सा न्यूमरेटर होता है वो अंदर रहता है। जी, तो अब इसको डिवाइड कर दें, कोई सा नंबर ऐसा लेना जो इसके ऊपर डिविजिबल हो, इसके करीब तरीन हो। ठीक है, आपको मैं इसका शॉर्टकट बताता हूँ। आपने क्या करना है, अगर पेपर में आपको आए, आपने ये लिखना है, इसको कैलकुलेटर से पहले डिवाइड करके आपने साइड पे लिख देना पेपर के 7.125। अब आपने क्या करना है, 7 को डायरेक्ट कैलकुलेटर से 8 को आपने डायरेक्ट कैलकुलेटर से 7 से मल्टीप्लाई करना है। आपका आंसर आएगा जी 56 जी। तो ये इसके करीब तरीन है। 5 में से 5 गए 0, 7 में से 6 गए 1, 7 से मल्टीप्लाई किया 7। ठीक है, अब ये देखें, अब इधर छोटी वैल्यू है, इधर बड़ी वैल्यू है। अब आपने पॉइंट लगा के क्या करना है, 0 ले लेना है, ये 0 नीचे शिफ्ट होगा। 8 1 जा 8, 10 में से 2 गए, 10 में से 8 गए, आंसर है 2। एक और 0 आपने कैरी लिया हुआ, तो आप एक और 0 ले लें जी। 8 को 2 से करेंगे जी 16, आंसर क्या है जी 20 में से 16 गए 4। ठीक है, अब एक 0 आप और ले लें, 40 बन गए। अब 4 को जब हम 5 से करते हैं तो हमारा आंसर आता है 40। यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म हो गया। हमारा आंसर क्या है 7.125।
आपने इसी तरह क्या करना है, कैलकुलेटर से आपने पहले आंसर निकाल देना, फिर उसी को मल्टीप्लाई करना, ये फॉर्मेलिटी पूरी कर देनी है डिवाइड वाली कि आपने प्रॉपर वे में डिवाइड किया। ठीक है, वैसे ये पेपर में आते नहीं हैं और ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बच्चे ने 8, 7, 8 में ये किए होते हैं, तो उसको ज़रूरत क्या है कि 9, 10 में भी उसको यही क्वेश्चन आप देंगे। ठीक है, अब इसका ये पार्ट 4 है। इसको जब हम कैलकुलेटर से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है कि 11.3889। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। डिनोमिनेटर इधर लिखना, जोन सी बटे के नीचे होती है, फ्रैक्शन के नीचे तो वो बाहर आती है, जोन सी ऊपर होती है वो डिवीजन के अंदर आती है। ठीक है, जब हम 18 को देखें, आंसर में लिखा है 11, 18 को हम 11 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 198, जो कि इसके वेरी क्लोज है। अब इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा जी 5205 में से 198 माइनस किया तो हमारा आंसर आएगा 7। ये इधर बड़ा है, 18 7 से बड़ा है, तो आपने क्या करना है, पॉइंट लगाना है, 0 नीचे है, 0 ले लेना। ठीक है, 0 ले, अब लिखा 3 आंसर में, तो आपने 18 को 3 से मल्टीप्लाई करना, आंसर है 54। ये भी इसके क्लोज है, 70 में से 54 माइनस में आंसर आया जी 70 में से 54 माइनस ये तो आया 16। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे फिर ये 16 छोटा 18 बड़ा है, तो हमें एक और 0 यहाँ से लेना पड़ेगा जी। तो अब 18 को जब हम 8 पे मल्टीप्लाई करते हैं 8 से तो हमारा आंसर आता है जी 144। ये देखें, मैं ऊपर से ये जो आंसर है यही बोली जा रहा हूँ, इनसे मैं मल्टीप्लाई करी जा रहा हूँ, 144। इनको जब माइनस किया तो आंसर आया जी इनको फिर माइनस किया तो आंसर है 16। फिर एक कैरी लिया, फिर इसको 8 से मल्टीप्लाई किया, फिर वही आया 144, फिर माइनस किया 16, यानी ये चलता जा रहा है। ये है नॉन टर्मिनेटिंग। तो आपने आंसर किस तरह लिखना है, आपने इसको यहीं पे छोड़ देना, आपने 11.3888 ये यूं वाला इसने रिपीट होते जाना है। आपने क्या करना है, आपने 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है। आपने लिखना है 11.388, फिर आपने 8 आना था, आप राउंड ऑफ करके उसको 9 बना दें, बस यहाँ पे स्टॉप कर दें अपना क्वेश्चन। ठीक है जी, तो ये पार्ट 2 भी 4 भी इसका हो गया। अब हम इसका पार्ट 6 देखते हैं जी। तो ये इसका पार्ट 6 है, 25/38 जी। डिनोमिनेटर में 38 है, ये नीचे आएगा, डिनोमिनेटर 24 बाहर आएगा, सॉरी ये इसका पार्ट 6 है, 25/38 जी। डिनोमिनेटर में 38 है, न्यूमिनेटर में 25 है। इसको जब हम कैलकुलेटर से करते हैं तो हमारा आंसर आता है जी 6.5789। ठीक है, ये आपने क्या करना है, अलहदा से लिख लेना है पेपर में साइड पे किसी। ठीक है ना, 25 को 38 से डिवाइड करें, ये आंसर आता है। अब हमने फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, शो करनी है डिवीजन में। ये आपने लिखा, डिनोमिनेटर बाहर आता है, डिनोमिनेटर अंदर आता है जी। 38 बाहर आएगा, 25 अंदर आएगा। आप देखें कि ये जी ये इसका पार्ट 6 है, 25/38। जब कैलकुलेटर से इसको डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है जी 0.06578 ठीक है जी, इसको आपने कैलकुलेटर से किया, ये आंसर है। इसको अपने पेपर में किसी साइड पे लिख लेना, वहाँ पे डायरेक्ट शो नहीं करना, पहले जब आप डिवीजन करें फिर शो करें। अब आपने वही फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, डिवीजन करनी है जी। डिनोमिनेटर बाहर आएगा, डिनोमिनेटर अंदर आएगा जी। तो आप स्टार्ट में ही देखेंगे ये छोटा है, 25/38 बड़ा है, तो हमें क्या करने पड़ेगा, पहले ही हमें पॉइंट लगा के एक 0 लेना पड़ेगा। फिर पीछे आप जितने मर्जी 0 लगा देंगे कोई मसला नहीं।
यूजुअली 1 लगाते हैं। ये 38 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है जी 228। तो अब ये माइनस होंगे, जब इनको माइनस करेंगे, माइनस हो गए, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 22। तो ये फिर ये 22 छोटा है और ये बड़ा है, एक और 0 लगा के नीचे आ गया ये 0। अब 38 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। 38 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 190 जी। इन दोनों को फिर माइनस करेंगे, आंसर आएगा जी 30। ये 38 फिर बड़ा, ये फिर छोटा, एक और 0 लेंगे, फिर माइनस हुआ, ये बन गया 338 को फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ। 38 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 266, फिर माइनस करेंगे, इसको फिर माइनस किया, हमारा आंसर आया जी, आंसर आया 34 लिखा, 40 लगाया, फिर ये बड़ा ये छोटा, फिर 0 नीचे आया, 340 हो गया। अब जी 38 को मल्टीप्लाई करना है 8 के साथ तो हमारा आंसर आएगा जी 304। इसमें से ये फिर माइनस होगा, माइनस किया 36 है, फिर छोटा, ये फिर बड़ा, एक और 0 लिया। इस तरह ये चलता जाएगा, ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, ये बहुत लंबा चलता जाएगा। तो आपने इसको यहीं पे छोड़ देना, आपने आंसर में लिखना 0.6578। अब कुछ 3 to 4 डेसिमल प्लेसेस तक आपने लिखना है। देखें 1 2 3 4, ये 4 डेसिमल प्लेसेस तक आपने लिख लेना बस। उसके बाद आप फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, ये इसी तरह प्रोसीड होता रहेगा। ठीक है जी। तो आज के लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 का स्टार्ट देखा। रैशनल नंबर देखिए कौन से थे, इरेशनल नंबर देखिए कौन सा होते जी। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 पे आ गए हैं, जो टिक क्रॉस में है। MCQ भी आप इसको सुना चाहिए, पेपर में नहीं आते, बहुत आसान नहीं है जी। 2/3 इज इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर है 2/3 नहीं। इरेशनल नंबर तो फ्रैक्शन में लिखे ही नहीं जा सकते, वो तो पॉइंट में होते हैं या स्क्वायर रूट में होते हैं। तो ये है फॉल्स, यानी तो पाई इज़ इरेशनल नंबर जी, ये बिल्कुल सही है, ये मैंने शुरू में एक्सप्लेन भी किया। 1/9 इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर हम 1/, पहले आपको ये पता ना कि टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन सी थी। टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, जैसे 2.1 2.5 2.6 1.6, इस तरह जो ख़त्म हो जाते हैं, यानी जो 2 to 3 डेसिमल प्लेसेस तक की जा सकती, जैसे 0.566 0.512 1.65, ये सारे क्या टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं जी, जैसे 0.111111, कभी आप कैलकुलेटर से करते हैं तो ये इस तरह के आंसर आते हैं 0.222229999999, ये सारे कौन से नॉन टर्मिनेटिंग जी। तो जब हम कैलकुलेटर से 1 को 9 पे डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर है 0.111111, तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग। इधर लिखा है टर्मिनेटिंग, तो ये भी क्या है, क्रॉस, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। 3.4 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन जी, बिल्कुल। जब हम 3 को 4 पे डिवाइड करते हैं आंसर आता है 7.5, ये टर्मिनेटिंग है जी। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर आज 1 देखा, 2 देखा और 3 देखा, और हमने रियल नंबर के बारे में पढ़ा कि वो किस किस नंबर से मिल के बनते हैं, उसका सेट किस तरह होता है। कल हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 4 इसका सॉल्व करेंगे जी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।